स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 8 है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। डेट, क्लास, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। लिखा है रानीज ब्रदर, रानी के भाई को हैड हाई फीवर लास्ट नाइट, यानी उसको कल रात से बहुत तेज़ बुखार था। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम स्टमक आज, यानी उसको पेट दर्द से, एंड वॉमिटिंग यानी उल्टी से पीड़ित था, यानी उसको पेट में दर्द भी था और उल्टियाँ भी हो रही थी। हर मदर टुक हिम टू डॉक्टर, उसकी माँ उसे डॉक्टर पास ले गई। डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा दैट एन एंटीबायोटिक टैबलेट और एन इंजेक्शन नीड टू बी गिवन, यानी कि हमें आवश्यकता है या तो मैं इसे एंटीबायोटिक के टैबलेट्स दूंगा या मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इसके बिना बच्चे की जो तबीयत है वो ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो अब बताते हैं कि ये एंटीबायोटिक क्या होता है या इंजेक्शन क्या है, तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंटीबायोटिक आर मेडिसिन्स मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और फंगस, यानी जो आपके एंटीबायोटिक है वो एक दवाई है जो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से यानी बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा बनाई जाती है। दिस एंटीबायोटिक एट द किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ये एंटीबायोटिक जो है जो डिजीज़ फैलती है ना, तेज़ी से फैलती है किसके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उनको रोकने में मदद करती है। अब ये आपकी जो एंटीबायोटिक है कुछ के नाम लिखे हैं, जैसे सेप्टामाइसिन, टेट्राक्लाइन और पेनिसिल्स। ठीक है, तो ये आपके 3 आपको दिए गए हैं नाम। इसके बाद आगे आपको बताते हैं वी कैन ऑल्सो कंट्रोल मैनी डिजीज इन प्लांट्स एंड एनिमल विद द हेल्प ऑफ द एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक की सहायता से हम पेड़ों में और जानवरों में होने वाली बहुत सारी डिजीज़ यानी बीमारियों को भी रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ लिखते हैं पेनिसिलिन वॉज द फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पहली बार एंटीबायोटिक को डिस्कवर्ड यानी खोजा गया था, और वो कौन सी एंटीबायोटिक थी, वो पेनिसिलिन थी। ठीक है, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट पल्स पोलियो वैक्सीन और कोरोना वैक्सीन इन न्यूज़पेपर और टेलीविज़न। अब बोलते हैं कि आप लोग ने पल्स पोलियो वैक्सीन के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो आजकल तो टीवी और न्यूज़पेपर पे हर जगह कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसके बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। बोलते हैं वैक्सीनेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच द डेड और इनएक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म और देयर प्रोडक्ट्स सिमिलर टू डिजीज काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर इंजेक्ट और इंट्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि वैक्सीनेशन के ज़रिए ये क्या काम करते हैं, मरे हुए या जो इनएक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हमारे शरीर में डाला जाता है ताकि वो जाके हमारे शरीर में एक्टिव हों और उनसे लड़ाई कर सकें। तो यहाँ लिखा भी है, देखिए दिस हेल्प्स द बॉडी टू प्रिपेयर इट डिफेंस मेडिसिन्स, यानी कि एंटीबायोटिक्स टू बी एबल फाइट अगेंस्ट द डिजीज़ इन फ्यूचर दस मेक अस इम्यून अगेंस्ट द डिजीज़, यानी कि बोलते हैं कि हमारे शरीर में इसलिए डाले जाते हैं ताकि फ्यूचर में, पहली बात तो ये उसी वक्त मार देते हैं सबको, दूसरी बात फ्यूचर में भी हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे अगर हम वैक्सीन लगवा लेते हैं या हम इस तरह से कोई एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और ये क्या काम करता है, इसका मेन काम यही होता है कि वो डिजीज़ के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ें। स्मॉल चाइल्ड, छोटा बच्चा जो होता है, स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेट एट यंग एज, यानी उसको छोटी उम्र में ही वैक्सीनेट कर दिया जाता है। किस लिए, सो दैट देयर बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज़, ताकि उसकी बॉडी जो है वो फाइट करने में तैयार रहे अलग अलग डिजीज़ के। आगे आपको बताते हैं एडवर्ड जेनिफर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर्म स्मॉल पॉक्स इन द फर्स्ट टाइम, यानी कि जो आपके एडवर्ड जेनिफर हैं उन्होंने सबसे पहले स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को ढूंढा था। उम्मीद करती हूँ तक समझ में आ गया होगा। अब लिखा है यू नाउ चेक योरसेल्फ, अपने आप को जांचें। पहला लिखा है व्हाट आर एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक क्या है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। सो यहाँ से लिखेंगे आप एंटीबायोटिक है मेडिसिन मेड फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और फंगस, यानी एंटीबायोटिक जो है एक दवाई है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा बनाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपको अगला क्वेश्चन लिखा है हु डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक फॉर फर्स्ट टाइम, एंटीबायोटिक को सबसे पहले किसने डिस्कवर करा, चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर्ड करा था। कौन सी थी आपकी दवाई, वो थी आपकी पेनिसिलिन। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको अगला क्वेश्चन लिखा है हाउ डज एन एंटीबायोटिक वर्क, एक एंटीबायोटिक काम कैसे करती है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आप यहाँ से लिखेंगे दिस एंटीबायोटिक एदर किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज़ काउजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये डिजीज़ बीमारी फैलाने वाले जो सेल्स हैं उनको क्या करता है, उनकी बढ़ने पर रोक लगा देता है और उनको ख़त्म करने की कोशिश करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
यहाँ आपका लास्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज़ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या है? कैन यू आस्क योर पेरेंट्स एंड राइट नेम ऑफ फ्यू वैक्सीन दैट वर गिव टू यू। ठीक है, अब क्या बोलते हैं कि वैक्सीन क्या है पहले तो ये बताइए, उसके बाद अपने मम्मी पापा से पूछिए कि जब आप छोटे थे तो आपको कौन कौन सा के इंजेक्शन लगवाए गए थे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो आप पहले बता देंगे कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है वो क्या है कि मरे हुए या इनएक्टिव जो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म्स हैं उनको हमारे शरीर के अंदर डालना ताकि वो हर वक्त एक्टिव रहें और जो हमें परेशान करने वाले सेल्स वगैरह हैं वो शरीर के अंदर ना आ सकें। कर लेंगे। चलिए तो अगला, और इससे आगे उन्होंने ये पूछा है कि भाई आप ये बताइए कि आपको कौन कौन से टीके लगे। तो देखिए सब बच्चों को कुछ ना कुछ टीके लगे होंगे, कुछ टीके ऐसे हैं जो सबके कॉमन होते हैं, जनरली वो हर बच्चे को लगते हैं। तो चलिए मैं उसका आंसर आपको बता देती हूँ, बाकी आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि मम्मा हमें कौन कौन से टीके लगे हैं बचपन में। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे चिकन पॉक्स या हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, ये ऐसी बीमारियाँ हैं जिनके बच्चों को टीके लगाए जाते हैं। तो आप कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो बस इतने हैं। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।